नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें वर्तमान में आती हुई दिख रही है। समस्त बिहार चुनाव का विश्लेषण आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, तो ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले व सबसे सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि समस्त पार्टियों ने अपनी रणनीति के तहत जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है और अपने प्रत्याशी मैदान में उतार लिए हैं। और सबसे ज़्यादा यदि जिन पार्टियों पर नज़र बनाई जा रही है उसमें आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, अन्य पार्टियों पर विशेष तौर पर जो है तवज्जो दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब एलजेपी पार्टी भी जो है इन पार्टियों में शामिल हो गई है। एनडीए से अलग होकर अपने प्रत्याशी उतार रही है और भाजपा और जेडीयू के साथ साथ आरजेडी के और कांग्रेस के नेता एलजेपी में शामिल होकर टिकट भी ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। न तो बीजेपी, न जेडीयू, न आरजेडी, न कांग्रेस की एक तरफा जीत दर्ज हो रही है। इस चुनाव के यदि दांवपेच की बात करें तो साफ सी बात है कि सबसे बड़े जो दल हैं बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, इनके बीच महामुकाबला होने वाला है। और जो अन्य पार्टियां हैं वो इस मुकाबले में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी का कह सकते हैं कि समीकरण खराब करने के लिए आई हुई है और किंग मेकर की भी भूमिका निभा रही है। इस वक्त बिहार में काफ़ी गठबंधन बने हुए हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे ओवैसी का हो, चाहे अन्य काफ़ी गठबंधन है। अगर नाम लेना शुरू कर दिया तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आपको हम बता दें कि जो हमने रिपोर्ट ली है, जो हमने सर्वे किया है, कहीं ना कहीं टिकट वितरण में भी कुछ गड़बड़ी हुई है, चाहे आरजेडी से संबंधित हो, क्योंकि फील्ड में जाकर अगर सर्वे करते हैं तो जो है फील्ड में उन पार्टियों में जो चल रहे हैं उसका नेता जो फेवरेट माना जा रहा है वो अलग है, लेकिन पार्टी किसी अन्य को उम्मीदवार बना रही है। इसका खामियाजा भी आगे भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि हमने जो रिपोर्ट ली है उसके आधार पर बीजेपी और जेडीयू जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन की पूरी बात करते हैं। एनडीए गठबंधन में चाहे हम हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, एलजेपी को शामिल हम इसमें नहीं कर रहे हैं। तो 115 सीटें जेडीयू और कह सकते हैं कि बीजेपी को आती हुई दिख रही है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस की बात करते हैं, अन्य जो उनके साथ पार्टी लगी हुई है महागठबंधन की बात करते हैं, जिसमें सीपीआई, माले आदि शामिल हैं। तो महागठबंधन को सीटें आती हुई दिख रही है 100 से 105 के करीब। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला है अन्यों का। अन्य के बगैर अब की बार बिहार में सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अन्य में एलजेपी पार्टी भी शामिल है। एलजेपी पार्टी अब की बार 2 से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए तत्पर है, क्योंकि बीजेपी के और जेडीयू के तमाम बड़े बड़े नेता उनकी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में विधायक हैं रविंद्र यादव जी, उन्होंने भी टिकट प्राप्त कर लिया और एलजेपी पार्टी से जो है टिकट ले ली है। वहीं बीजेपी के राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी व अन्य तमाम बड़े बड़े नेता जो है अब एलजेपी में शामिल हैं। तो एलजेपी भी एक बड़ा कह सकते हैं कि अपना दमखम निभाएगी, जिस प्रकार से हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जो जेजेपी पार्टी है उनके गठबंधन के बगैर किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, ऐसी ही सिचुएशन बिहार में आने वाली है कि अन्यों के बगैर न तो महागठबंधन की सरकार बनेगी न एनडीए गठबंधन की। तो इस समय परिस्थितियां चल रही है, उस परिस्थितियों का विश्लेषण हमने आपको बता दिया है। तो आपको क्या लगता है, जो हमने आपके सामने ओपिनियन पोल रखा है उसके हिसाब से आप कितने सहमत है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।